जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, उन्नति करना चाहता है, अपने नाम को, अपने यश को, अपने वैभव को बढ़ाना चाहता है। असफलता किसी का भी लक्ष्य नहीं होता, उदासीनता किसी का भी मन नहीं होता, और पराजय किसी की महत्वाकांक्षा नहीं होती। पर यह सब संसार में मिल जाता है और लोगों के पास आ जाता है। तो यह आता कहाँ से है, कैसे आता है? इसमें एक बहुत बड़ी चीज है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्द का नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जो माया है वो बहुत शक्तिशाली है और बहुत व्यापक है। तो ये माया घेर लेती है। घेरती कब है? जब जीवन में उन्नति का समय होता है, जब जीवन में वृद्धि का समय होता है, जब आपके वृक्ष को बढ़ने, फलने और फूलने की आवश्यकता होती है। उस समय आप संसारिक जो भंवर है उसमें फंस जाते हैं। उस भंवर में बड़े बड़े लोग फंस चुके हैं, बड़े बड़े फंसते रहते हैं और प्रायः हर व्यक्ति को उससे गुजरना होता है। कुछ मनस्वी होते हैं, चिंतनशील होते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त होते हैं, वो उसे पार कर कर निकल जाते हैं। कुछ फंस जाते हैं। तो इस कलयुग में जब समय बहुत कठिन है और बड़ा कीमती है, आयु बहुत छोटी है, उस समय एक एक दिवस की, एक एक घंटे की, एक एक मिनट की बहुत कीमत होती है। इसमें अगर किसी के जीवन का 20 वर्ष बर्बाद हो जाए तो उसके संपूर्ण जीवन की बर्बादी की जो है तो किताब उस पर लिखी जा सकती है। तो वह समय कब पहचाने और उनकी क्या पहचान है, उसे बचना कैसे है? तो वह समय है आपके जीवन के बढ़ने वाला समय। 10 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद, मतलब आपकी उम्र का 10 वर्ष हो, 15 वर्ष हो, 20 वर्ष हो, 25 वर्ष हो, मतलब ये आपके जीवन में उन्नति का समय है, जिसको प्राचीन समय में ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया है। तो जो ब्रह्मचर्य का समय है, जो आपके जीवन में उन्नति का समय है, वही आपके कार्य का समय है। तो आप उस समय किसी माया में मोहित हो जाते हैं, फंस जाते हैं और फिर उन्नति नहीं कर पाते। वह माया कैसी होती है? एक तो कलह। कलह कैसी? पारिवारिक कलह, घर परिवार के झगड़े, छोटे छोटे झगड़े, घर में महिलाओं के झगड़े या पुरुषों के झगड़े। किसी भी झगड़े में किसी पक्ष में होकर अगर आप अपने चित्त चरित्र को विचलित करते हैं, अपने कार्य से अलग हो जाते हैं, तो जब ये झगड़े समाप्त होंगे तब तक आपके जीवन का वह उन्नति का समय बीत चुका होगा। एक बड़ा आश्चर्य है कि ये झगड़े पीढ़ी दर पीढ़ी दिए जाते हैं। ऐसा कहीं देखने में आश्चर्य नहीं होगा आपको कि अगर किसी घर में झगड़े हुए हों पूर्वजों से, तो अगर किसी पिता ने अगर 50 वर्ष मुकदमा लड़के संपत्ति प्राप्त की हो तो वह निर्विवादित कभी अपनी संतानों को नहीं देता। वो अपनी संतानों को भी वैसे ही देकर जाते हैं जैसी झगड़े में उन्हें मिली थी। तो उनकी दूसरी पीढ़ी भी वैसे ही झगड़ा और मुकदमा करके उसे प्राप्त करती है और फिर तीसरी पीढ़ी भी वैसे ही प्राप्त करती है। मतलब इससे ये कोई घटना नहीं है, ये कोई प्रयोजन नहीं है, ये तो कोई योजनाबद्ध तरीके से किया गया हुआ षड्यंत्र समझ में आता है, जो लोगों के अमूल्य समय को नष्ट कर दे। अब दूसरा क्या होता है कि अब किसी प्रेम पास में बंध जाए, किसी के चक्कर में फंस जाए और अपना 5, 10, 20, 25 साल बर्बाद कर दें। जब आप उस मोह पास से निकलें तब तक आपके जीवन का जो अमूल्य समय था वो निकल चुका हो। फिर कभी आप अपने जीवन में किसी ऐसे कार्य में फंस जाएं जो उपयोगहीन है, जो आपका लक्ष्य नहीं है, जो आपकी मंजिल नहीं है, जो आपकी चाहत भी नहीं है, और आप उसे करते रहें। ऐसा करते करते आप 10 वर्ष निकाल दें। अगर आपने 10 वर्ष में 10 कार्य किए हैं और 10 ही आपके मन के नहीं थे और आपकी इच्छा के नहीं थे और आपको वो करने भी नहीं थे, तो आप कहीं नहीं पहुंचे। आप 6 महीने काम करें, 6 महीने घर में बैठें। ऐसा करके अगर आप 10 बार करते हैं तो आपके जीवन में 10 वर्ष निकल चुके होते हैं। आपके जीवन में वो उन्नति का समय बीत जाता है, वो समय चला जाता है जब आप किसी कार्य के विशेषज्ञ हो सकते थे, किसी कार्य के महारथी हो सकते थे,
किसी विषय के ज्ञानी हो सकते थे, किसी संरचना के स्वामी हो सकते थे, किसी निर्माण के अधिपति हो सकते थे। वह समय आपने बिता दिया। आपके जीवन में सृजन का जो समय होगा, मतलब एक लेखक अगर लिखना चालू करे तो उसकी जीवन की सर्वोत्कृष्ट जो कृति होगी वह उसके जीवन का अनुभव होगा। किसी चित्रकार की जो वो पूरे जीवन की तपस्या होगी वह किसी एक चित्र में उभर कर आएगी। तो वो कब आएगी? जब वो शांति से रहा हो, वो निर्विवाद रहा हो, उसने किसी मोहपाश में फंसा ना हो, किसी जंजाल में रह ना गया हो। इन सब चीजों से मन की एकाग्रता भंग हो जाएगी, शांति भंग हो जाएगी और इसमें कभी उन्नति नहीं होगी। तो यह समय आपके जीवन का जो अमूल्य समय है वह 5, 10, 20 वर्ष बर्बाद कर देगा। जब आपके जीवन का समय उन्नति कारक था, अब आप अपने जीवन के उत्तरार्ध में जब पहुंच जाएंगे, इस समय को लेकर अगर आपने 20 वर्ष की उम्र से इस कले के माहौल को धारण कर लिया, ग्रहण कर लिया या फंस गए, जब 40 वर्ष की उम्र में आप निकलेंगे तब आप किसी काम के लायक बचेंगे नहीं। तब उम्र कुछ साथ छोड़ रही होगी, शरीर कुछ शिथिल हो रहा होगा, मन कुछ विचलित हो चुका होगा, जिम्मेदारियां कुछ बढ़ चुकी होंगी, फिर सृजन बहुत मुश्किल होगा, फिर उन्नति बहुत मुश्किल होगी, फिर कार्य बहुत कठिन होगा। तो जिन लोगों को इसका अनुभव है वो कभी इसे बतलाते नहीं है। क्यों? क्योंकि जो असफल हो चुका है उससे तो कोई पूछेगा नहीं। किसी असफल व्यक्ति से, किसी परेशान व्यक्ति से, किसी कमजोर या दीनहीन व्यक्ति से कौन परामर्श लेगा? उससे कौन पूछने जाएगा? और कुछ बताने लायक वो बचेगा भी नहीं, उसकी बुद्धि कुंठित हो चुकी होगी। और जो सफल हो चुके हैं, जो उस भवसागर को पार कर चुके हैं, जो उस भंवर से निकल चुके हैं, उनके पास उन्नति के बारे तक समय नहीं होगा कि वो किसी को ये सब बातें बतलाएं। जो कोई विचारक होगा, कोई चिंतक होगा, जो समाजसेवी होगा, जो इसे बतलाना चाहता होगा, वही जब इसे बतलाएगा तो इसे आप धारण करें और अपने जीवन में इसका उपयोग करें। और इन व्यर्थ के झगड़ों से, व्यर्थ के जंजालों से और व्यर्थ के कार्यों से फंसे, दूसरों के झगड़े में ना फंसे, दूसरों की व्यर्थ की बातों में ना फंसे, दूसरों के प्रपंच में ना फंसे। जब किसी को बहुत अधिक आवश्यकता हो उस समय उसका सहयोग करें और अपने कार्य पर लगें, अपने चिंतन पर लगें, अपने ईश्वर का ध्यान करें। आपको आपकी मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। इसमें क्या होता है कि उदाहरण भी हैं जो लोग फंस जाते हैं। तो भागवत में है जड़ भरत की कहानी, वो वैसी ही है, ईश्वर से अलग करने वाली। आप ईश्वर से या सांसारिक किसी प्रयोजन से लेकर देखें तो अपने दिमाग को कहीं और भटकाएं ना, अपने जीवन को उन्नतिशील बनाएं। अब किसी पंडित से पूछेंगे कि मेरे जीवन में समय चल रहा है खराब, परेशानियां चल रही हैं, तो इन बातों का विवरण ना हो कि शनि और राहु केतु की दशा प्रारंभ हो जाएगी और आप फिर विचलित हो जाएंगे। आप फिर कितना भी कोई पूजा पाठ करें, जब तक आप उस माहौल से, उन परिस्थितियों से अपने आप को निकाल नहीं पाएंगे, आपकी दशाएं बदलेंगी नहीं। क्योंकि दशा तो पूरी दुर्दशा करने के लिए ही आई है, तो आप निकल आइए उससे। फिर कोई जानकार से पूछेंगे तो वो उसका लाभ निकालने की कोशिश करेंगे। लोगों में क्या होता है, किसी की परेशानी से, किसी की मजबूरी से लाभ कमाने की इच्छा होती है, वो उसे सत्य मार्ग नहीं देते, कुछ प्राप्ति का मार्ग बना लेते हैं। तो ये दुनिया सत्य मार्ग नहीं बताती। आप सत्य को धारण करना चाहते हैं तो स्वयं करिए। आपो दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनिए और स्वयं प्रज्वलित करिए और उसी दीपक को देखते हुए आगे बढ़िए। शेष शुभ जय मां दक्षिणेश्वरी।